नमस्कार आदाब मेरे दोस्तों, एक बार फिर हमारा क्रिकबाज चैनल एक ऐसी क्रिकेट स्टोरी लेकर आया है जो पूरे विश्व क्रिकेट में भारतीय क्रिकेट टीम हाल ही में अपनी बादशाहत को पूर्ण रूप से स्थापित करता हुआ, वो भी विदेशी धरती पर अपने भारत माता के तिरंगे को खलीफा के बुर्ज जैसे ताज तक फहरा दिया है। ये मैदान जहां पिछले कुछ समय से राज करते हुए भारतीय क्रिकेट टीम चारों तरफ तिरंगा फहरा रही थी और हर भारतीय तिरंगे के नीचे भारतीय क्रिकेट की दहशत फैली हुई है। भारत के जाबाज शेरों ने हाल ही में इस मैदान पर उतरने वाली हर टीम को एक एक करके पीट कर रौंदा है, खासकर उन टीमों को जो विश्व क्रिकेट की बाहुबली टीम कही जाती है, जिस मैदान को लेकर मीडिया सहित पूरा विश्व यही कह रहा था कि भारतीय क्रिकेट जगत पूरे एशिया के चैंपियन होने के साथ साथ विश्व चैंपियन भी हैं और उसको हराना पहाड़ पर सिर पटकना जैसे है। इस मैदान पर अब भारतीय क्रिकेट टीम का खौफ इतना था कि पराजय के बाद पड़ोसी मुल्क और पूरा भारत दुश्मन बन चुका था। पाकिस्तान अपना आपा खो बैठा था। पाकिस्तान के मीडिया और बेरोजगार, यहां तक कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ये सोचने लगे थे कि भारत की माटी में ऐसे पंडित भी हैं जो हर हार को जीत में बदल सकते हैं। पाकिस्तान के लोग कहने लगे कि मैदान में उतरे 11 खिलाड़ियों के पीछे 22 पंडित लगे हुए हैं और वही पंडित भारतीय क्रिकेट टीम के नायक हैं इस मैदान पर। और बेरोजगार पाकिस्तान के साथ वहां भी पूरी सोशल मीडिया ये कहने लगी कि तभी तो टीम इंडिया पाकिस्तान में खेलने नहीं आती है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि भारतीय पंडित पाकिस्तान में नहीं आ सकते। मतलब ये बात साफ स्पष्ट हो गई कि पूरे पाकिस्तानियों का अब ये पूर्ण रूप से मालूम हो गया कि भारतीय क्रिकेट टीम विश्व क्रिकेट का किंग है। विश्व क्रिकेट के जिस किसी टीम ने भी इस मैदान पर ताज की तरफ नजर उठाई, उसे भारत ने रौंदा। कोई भी क्रिकेट टीम इस मैदान में कदम रखती, हमारी भारतीय टीम इस तरह खदेड़ती है कि वो भागते भागते सीधे लाहौर जाकर खड़ा हो जाता है। जी हां मेरे दोस्तों, मेरा ये क्रिकबाज चैनल आज आपको इस मैदान के बादशाह के तिलक भारत के सल्तनत की गाथा बताएगा। लेकिन मेरे दोस्तों, एक बार भारत माता की जय लिखते हुए हमारे क्रिकबाज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आप लोगों के इंतजार को खत्म करते हुए ये बता दे रहा हूं कि ये मैदान कोई और नहीं बल्कि दुबई का मैदान है। 19 फरवरी 2025 से प्रारंभ होती है चैंपियंस ट्रॉफी की रणभूमि। इस ट्रॉफी के ग्रुप ए में भारतीय टीम 20 फरवरी 2025 को सबसे पहले बांग्लादेश के नागों का दमन किया। ठीक 2 दिन बाद यानी 23 फरवरी 2025 को भारत ने नंगा नाच नचाते हुए पाकिस्तान को इस चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर भगाया। वहीं इंडिया से हारने के बाद पाकिस्तान ने यह दावा किया कि इंडिया अपने 22 पंडित लेकर ग्राउंड के अंदर उतरा था और इंडिया के पंडितों ने काला जादू किया था। भारत से पराजित होने के बाद पाकिस्तान न्यूजीलैंड को अपना अग्रिम पाप घोषित कर रहे थे, लेकिन भारत ने न्यूजीलैंड को पराजित कर अपना विजय रथ रूपी घोड़ा सेमीफाइनल के लिए छोड़ दिया। लेकिन सेमीफाइनल में भारत के विजय रथ रूपी घोड़े को रोकने के लिए सामने खड़े 2 विश्व चैंपियन कंगारू क्रिकेट के इतिहास बता रहे थे कि इस धरती पर किसी भी नॉकआउट मुकाबले में उनको पराजित करना अंधेरे में प्रकाश खोजने जैसा है। ऑस्ट्रेलिया की टीम इस धरती पर 11 जाबाजों का एक ऐसा ग्रुप था जिस ग्रुप का प्रत्येक खिलाड़ी अपने अकेले बलबूते पर अपनी टीम को विजय के मंच पर बैठा सकता था। मेरे दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के इन्हीं 11 योद्धाओं में से एक ऐसा दानव पाया जाता है जो अपने बल्लेबाजी से कुछ ही समय में किसी भी टीम के खतरनाक बॉलिंग लाइनअप को बिगाड़ कर रख देता है और उनके पूरे टीम के सपनों को तोड़कर ध्वस्त कर देता है। आज के समय में पूरे क्रिकेट की धरती पर यह चर्चा होती है कि 50 ओवर के इस खेल में अगर वो दानव सिर्फ 40-45 गेंदें खेल लें तो स्कोर बोर्ड पर भूचाल आ जाता है और इतना रंग टांग देते हैं कि देखते ही देखते पूरा विपक्ष तहस नहस हो जाता है। मेरे दोस्तों, अपने हाथ में बल्ला लेकर गेंदबाजों के हौसले को खंडहर में बदल देने वाले इस दानव को विश्व क्रिकेट में ट्रेविस हेड के नाम से जाना जाता है। ट्रेविस हेड पिछले कुछ दिनों से इंडिया के लिए ऐसा कांटा बन गया है जो इतना तीखा चुभता है कि आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। पिछले कई बड़े मैचों में ऑस्ट्रेलिया ने ट्रेविस हेड के बदौलत भारत को पराजित किया है। इंडिया का ट्रेविस हेड हेडेक नहीं है, ट्रेविस हेड माइग्रेन बन चुका है। संपूर्ण भारतीय टीम के साथ साथ संपूर्ण भारत इस बात को लेकर चिंता में था कि इस नॉकआउट मैच में अगर ट्रेविस हेड नाम के दानव को 20-25 गेंदों के अंदर पवेलियन नहीं भेजा गया तो ये अकेले टीम को हार का नाखवाश पहना देगा, साथ ही भारतीय टीम को इस चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर कर देगा। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के इस रणभूमि के सबसे बड़े बड़े मुकाबले भारत के दिलो दिमाग में बहुत प्रश्न थे। भारत की अतीत स्मृतियों में बहुत जख्म थे। 19 नवंबर सन 2023 की वो दर्दनाक काली रात, आईसीसी वर्ल्ड कप का वो फाइनल मैच और भारत की वो पराजय। वर्ल्ड कप के अपने सारे मैच जीतने वाला भारत उस दिन मैच हार कर खून के आंसू रोया था। इस फाइनल मैच में भी ये ट्रेविस हेड रोड़ा बनकर खड़ा हो गया था। विश्व क्रिकेट में मिली इस हार के बाद हमेशा हमारे दिलो दिमाग में धमाके की तरह गूंज रहे थे और भारतीय क्रिकेट फैंस के आंसू
आंसू अभी रुके भी नहीं थे कि कंगारू ने विश्व ट्रॉफी के साथ पूरे भारत को शर्मसार किया था। कंगारुओं द्वारा विश्व की ट्रॉफी पर पैर रखकर किया गया अपमान हमारे जख्मों पर नमक छिड़क गया। 6 बार की विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के एक खिलाड़ी ने एक बार फिर क्रिकेट प्रेमियों को शर्मसार किया। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज मिचेल मार्श ने अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें वो वर्ल्ड कप ट्रॉफी के ऊपर पैर रखकर बैठा हुआ था। कहने का मतलब है विश्व कप जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया नीचता पर उतारू हुआ और मिचेल मार्श ने पूरे क्रिकेट को शर्मसार किया। यहां तक कि सोशल मीडिया पर अब मांग उठ रही थी कि आईसीसी मिचेल मार्श का इंतकाम करे। आपको याद होगा जब भारत ने 2011 का वर्ल्ड कप जीता था तो विराट कोहली सहित पूरी टीम ने वर्ल्ड कप को चूमा। यहां तक कि क्रिकेट के भगवान ने भी वर्ल्ड कप ट्रॉफी को चूमा। वहीं ऑस्ट्रेलिया ये वर्ल्ड कप जीतने के बाद ट्रॉफी पर पैर रखते नजर आई। विश्व कप की ट्रॉफी पर कंगारू अपना पैर रखकर शायद भारत को यह संदेश देना चाहते थे कि जिस ट्रॉफी को तुम अपने हृदय से लगाना चाहते हो, जिस ट्रॉफी को तुम अपने सिर का ताज समझते हो, तुम्हारी उसी सर के ताज को हम अपने पैरों का बूट समझते हैं। कैंसर रूपी इस जख्म के ठीक लगभग 210 दिन बाद भारत ने T20 वर्ल्ड कप में कंगारुओं को बाहर का रास्ता दिखाने के बाद अपने जख्मों पर थोड़ा मरहम लगाने का काम जरूर किया, लेकिन ये मरहम दिए गए जख्मों के लिए ना के बराबर थे, क्योंकि हमारी भारतीय टीम के साथ साथ पूरा भारतवर्ष यही चाहता था कि हम सभी भारतवासी आईसीसी के ओडीआई फॉर्मेट में किसी बड़े मैच में कंगारुओं को पराजित होते देखना चाहते थे। लिहाजा 19 नवंबर 2023 विश्व कप फाइनल का दर्द आज भी घाव के रूप में बना हुआ था। कुछ ऐसे ही हालात में 4 मार्च सन 2025 यानी 2023 के विश्व कप के फाइनल मैच में मिली उस हार से ठीक 1 साल 5 महीने 13 दिन बाद आखिरकार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी ओडीआई का सेमीफाइनल मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दुबई के इस मैदान पर प्रारंभ होता है। न्यूजीलैंड से पराजित होने के बाद पाकिस्तानी और बांग्लादेशी अब कंगारुओं को अपना अगला पाप घोषित करने लगे थे। पूरे पाकिस्तान के साथ साथ पूरा बांग्लादेशी अपने अपने घरों के टीवी के सामने बैठकर ऑस्ट्रेलिया की जीत की दुआ मांग रहे थे। तमाम बेरोजगार पाकिस्तानी और बांग्लादेशी भारत की पराजय की अभिलाषा लेकर दुबई के मैदान पर इकट्ठा होते हैं। वहीं दूसरी तरफ संपूर्ण भारत अपने अपने घरों में, ऑफिस में टीवी से चिपककर भारत की जीत की दुआएं मांग रहे थे। जो भी जहां था वहीं से अपने भारत के इन्हीं 11 बेटों के द्वारा ऑस्ट्रेलिया की आहुति की दुआएं मांग रहा था। इस मैच की अहमियत, पराकाष्ठा का आलम कुछ ऐसा था कि सिर्फ जियो हॉटस्टार पर 68 करोड़ दर्शक इस मैच को देखने के लिए एकत्र हो चुके थे। मेरे दोस्तों, ये आंकड़े बता रहे थे कि भारत के साथ साथ पूरा विश्व इस मैच को लेकर बहुत उत्सुक था। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ये प्रतिज्ञा लेकर कि आज कंगारुओं का इस मैदान पर उनके घमंड के पराकाष्ठा को ध्वस्त करने के इरादे से उतरता है और ये भी तय करते हैं कि टॉस हम जीतेंगे नहीं और मैच हम हारेंगे नहीं। भारतीय कप्तान के इस प्रतिज्ञा के बीच टॉस मैदान पर उछाला जाता है और सिक्के का रुख भारत के खिलाफ होता है। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पारी का आगाज ट्रेविस हेड और कूपर करने आते हैं। पारी के तीसरे ओवर में शमी ने कूपर का विकेट लेकर पहली सफलता दिलाई। भारतीय कप्तान ने चौथा ओवर करने के लिए हार्दिक पांड्या को बुलाया, लेकिन अब खूंखार ट्रेविस हेड के अंदर का दानव अब जाग चुका था। हालात ये हुआ कि हेड ने हार्दिक के इस ओवर में एक चौका और एक छक्का लगाकर कुल 13 रन कूट डाले। पारी का 5वां ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी की लगातार 3 गेंदों पर 3 चौके लगाकर भारतीय खेमे में खलबली मचा दी। स्टेडियम में मौजूद भारतीय फैंस अपने सर पर हाथ रखकर इस दानव का संहार देख रहे थे और संपूर्ण भारतीयों को अब वो मंजर याद आने लगा जब 2023 के विश्व कप में इसी बल्लेबाज ने तांडव मचाया था। भारतीय कप्तान ने तेज गेंदबाजों की दुर्दशा देखकर सिर्फ 5 ओवर के बाद एक ओर से गेंद अब अपने स्पिन आक्रमण के हवाले कर दी। 6वां ओवर लेकर आए कुलदीप ने विकेट तो नहीं लिया, लेकिन रनों पर अंकुश जरूर लगाया और अपने इस ओवर में कुल 6 रन खर्च किए। लेकिन 7वां ओवर लेकर आए पांड्या को हेड ने अपने रडार में लेते हुए 2 चौकों सहित कुल 11 रन कूट दिए। अब ऐसा लगने लगा था कि ट्रेविस हेड के अंदर का दानव पूर्ण रूप से बाहर आ चुका था। अभी सिर्फ 7 ओवर का खेल खत्म हुआ था, लेकिन हेड नाम का ये हेडेक अब संपूर्ण भारत को बदहोश करने लगा था। मैदान से लेकर पूरा भारत अब सन्नाटे के साए में हार की अग्रिम कल्पना करके बैठा था। पिछले लगभग 3 साल से हेड ने भारत के खिलाफ जो तबाही मचाई थी, उस तबाही का असर आज एक बार फिर से इस मैदान पर दिखाई देने लगा। लेकिन ऐसे हालात में पूरी टीम और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को कुछ
कुछ याद आता है कि कुछ ऐसी ही कंडीशन से निपटने के लिए भारत के कोच गौतम गंभीर ने भारतीय कप्तान को एक वरुण अस्त्र दिया था। और इस स्थिति में जैसे ही रोहित शर्मा को यह बात याद आई, तब रोहित शर्मा ने 8वें ओवर के लिए उसी वरुण अस्त्र को सौंप दिया। ये ओवर करने के लिए अब तैयार थे वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती ने अपने इस ओवर की दूसरी गेंद पर हेड नाम के दानव का वध कर दिया और जैसे ही ट्रेविस हेड का विकेट गिरा, संपूर्ण भारत एकाएक खुशी से उछल पड़ा, जैसे पिंजड़े से आजाद पंछियों की झुंड चहकने लगती है। और देखते ही देखते इस मैच में कोच गंभीर के वरुण अस्त्र हीरो बन गए। दोस्तों, आपको एक बात याद दिला दूं कि 24 अक्टूबर 2021 का दिन था। यही दुबई का मैदान था जब T20 वर्ल्ड कप 2021 में भारत और पाकिस्तान के मैच में वरुण ने 4 ओवर की गेंदबाजी की और कोई विकेट नहीं प्राप्त किए थे और पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से पराजित कर दिया था। तब इसी मैदान से लेकर भारत तक वरुण चक्रवर्ती को वतन का खलनायक बना दिया। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग, आलोचनाएं और गालियां खाने के बाद यह रहस्यमयी गेंदबाज रहस्य बनकर रह गया था। तभी से वरुण चक्रवर्ती क्रिकेट के फलक से गुमनाम हो गया था। लेकिन मेरे दोस्तों, पसीना हो या फिर पानी, मिट्टी में गिरकर कभी जाया नहीं जाती। हमारे कोच गौतम गंभीर ने इसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के तीसरे मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ वरुण चक्रवर्ती की वापसी करवाई और वरुण चक्रवर्ती ने 10 ओवर में सिर्फ 42 रन खर्च करके 5 विकेट लेकर जबरदस्त वापसी की। इस मैच में अपने परफॉर्मेंस से पूरे विश्व को अपने सजदे में सर झुकाने के लिए मजबूर कर दिया। और आज एक बार फिर उसी मैदान पर गंभीर के फैसले और वरुण चक्रवर्ती के सम्मान में संपूर्ण भारत की तालियों का शोर पूरे विश्व में गुंजायमान हो रही थी। इसका कारण भी आपको बता दूं दोस्तों, पिछले 3 सालों से जो भारत के लिए नासूर बनकर हमेशा सामने खड़ा होता था, उसे आज वरुण ने पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को करुण की गाथा का पाठ सिखा दिया था। आप जरा सोचिए, जिसे पूरा विश्व भारत का दानव मानता था और वो था भी, उसी को आज वतन का खलनायक कहे जाने वाले वरुण ने मात्र 2 गेंदों के अंदर उसका वध कर दिया। दोस्तों, ये जो हमारा चैनल क्रिकबाज है ना, ये क्रिकेट स्टोरी के साथ साथ अध्ययन का पाठ भी सिखाता है। जैसा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम करते थे, मेरे इस चैनल की हर स्टोरी आपको द स्ट्रगल इज लाइफ की पूरी पटकथा लिखता है। आप लोग भी देखते होंगे कि पाठशाला की पढ़ाई सब क्वालिफाई कर लेते हैं, मगर उसका कंपटीशन क्वालिफाई नहीं कर पाते। इसका कारण भी जानना जरूरी है। मेरे दोस्तों, हमारा क्रिकबाज चैनल इसका जीता जागता उदाहरण है। आपके सामने पेश करता है अभी हाल ही में IPL 2026 के आइकन में यूपी के शतकवीर के लाल ने संघर्ष का पाठ पढ़ाया। वो दिल्ली कैपिटल्स का नेट बॉलर बना। फिलहाल आप कमेंट करना, मैं और मेरा ये चैनल पूरी स्टोरी उसके बारे में अगली स्टोरी में आपको जरूर बताएंगे। तो चलिए मेरे दोस्तों, आता हूं अपनी स्टोरी पर। वरुण चक्रवर्ती ने ट्रेविस हेड को इस ODI फॉर्मेट में मात्र 2 गेंदों के अंदर 2 सेकंड में हेड का मात्र 39 रनों के स्कोर पर ढेर कर दिया। कहने का मतलब यह है कि ऑस्ट्रेलिया के हेडमास्टर को आज भारत के एक विद्यार्थी ने ऐसा फॉर्मूला पेश किया कि डाल्टन रदरफोर्ड की तरह हेड को फेल करके पूरे विश्व में भारत की पटकथा में अमिट लकीर खींच दी। इसके बाद तो पूरी भारतीय टीम मानो कंगारुओं पर ब्रह्मास्त्र भी चलाना शुरू कर दिया। गेंदबाजी करने आए जडेजा ने लाबुशेन और जोश इंग्लिश को अपना शिकार बनाया। 46वें ओवर में आए ऑस्ट्रेलिया के महातूफान मैक्सवेल को अक्षर पटेल ने इस मैदान पर अनपढ़ की तरह उन्हें वापस पवेलियन भेज दिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीवन स्मिथ ने 73 रनों और एलेक्स कैरी ने 67 रनों की पारी खेलकर भारत का सरदर्द अभी भी कायम रखा था। लेकिन भारतीय गेंदबाज हार नहीं माने और 3 गेंद शेष रहते ही संपूर्ण कंगारुओं को यानी उनकी फौज को 264 रनों के टोटल स्कोर पर रोक दिया। लेकिन इस मैदान पर 265 रनों का लक्ष्य बहुत मायने रखता था, क्योंकि यहाँ के पिच का धीमा मिजाज और नॉकआउट का प्रेशर और बड़ा टारगेट बना दिया था। इतना ही नहीं, सबके बाद कंगारुओं का बॉलिंग आक्रमण ये टारगेट पहाड़ बना देता है। लेकिन इसी जद्दोजहद के बीच 265 रनों का पीछा करने के लिए भारत की तरफ से पारी का आगाज करने के लिए हिटमैन रोहित शर्मा और राजकुमार शुभमन गिल मैदान पर आते हैं। लेकिन 8 ओवर की समाप्ति तक ये दोनों जाबाज शेर वापस पवेलियन लौट जाते हैं। इन दोनों प्रारंभिक बल्लेबाजों को खो देने के बाद भारत के ऊपर संकट के बादल पूर्ण रूप से अपनी छटा बिखेर रहे थे। शुभमन गिल मैदान पर आते हैं, लेकिन 8 ओवर की समाप्ति तक ये दोनों जाबाज शेर वापस पवेलियन लौट जाते हैं। इन दोनों प्रारंभिक बल्लेबाजों को खो देने के बाद भारत के ऊपर संकट के बादल पूर्ण रूप से अपनी छटा बिखेर रहे थे। लेकिन संकट के इस घड़ी में कंगारुओं के खिलाफ गुरु का आदर करने वाला और अनुशासन का पाठ सिखाने वाला विद्यार्थी, आदर्श परंपरा का पालन करने वाला भारत का विराट कोहली और उनका साथ देने के लिए खड़ा था भारत का श्रेष्ठम या भारत का श्रेय प्राप्त करने वाला श्रेयस अय्यर, जिसे मीडिया और नासमझ लोगों द्वारा कभी भी वो श्रेय नहीं दिया गया जिसका वो हकदार था। बहरहाल भारत के 2 विकेट का पतन होने के बाद श्रेयस का पाठ पढ़ने वाले श्रेयस अय्यर और गुरुकुल का श्रेष्ठ विद्यार्थी विराट कोहली इस दृढ़ता के साथ बल्लेबाजी का आगाज करते हैं। न हार जीत का डर
डर और ना पीछे हटने का डर। बस केवल मैदान पर खेलेंगे, दहाड़ेंगे और अपने वतन भारत की जीत की पटकथा लिखेंगे। और इसी मनोवृत्ति को आगे बढ़ाते हुए दोनों बल्लेबाजों में खेलना शुरू किया और 110 गेंद खेलकर 91 रनों की पार्टनरशिप कर डाली और एडम जंपा के 27वें ओवर में 45 रन के निजी स्कोर पर आउट हो जाते हैं। लेकिन तब तक भारत कठिन परिस्थितियों से निकलकर 3 विकेट के नुकसान पर 134 रन बना डालता है। श्रेयस के आउट हो जाने के बाद आए विश्व क्रिकेट के विश्वास के मालिक और वर्तमान में लौह पुरुष कहे जाने वाले अक्षर पटेल ने 30 गेंदों में फटाफट 27 रनों की पारी खेलकर भारत के इस जीत के सफर को और आसान बना दिया। अब 35 ओवर की समाप्ति पर भारत 4 विकेट के नुकसान पर 178 रन बना चुका था। लेकिन दुबई के मैदान पर यह टारगेट अभी भी आसान नहीं था, क्योंकि अभी भी भारत को जीत के लिए 87 गेंदों पर 90 रनों की जरूरत थी, वो भी ओडीआई फॉर्मेट में। लेकिन मामला बड़ा था, सामने सबसे बड़ा घाव देने वाला ऑस्ट्रेलिया खड़ा था। लेकिन किंग 78 गेंदों में 68 रन बनाकर भारत का सरताज यानी विराट अभी भी खड़ा था, क्योंकि नवंबर 2023 के अलावा विराट को कंगारुओं से एक और बदला लेना अभी बाकी था। मेरे दोस्तों, मेरा ये क्रिकबाज चैनल आपको याद दिलाता है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी बॉक्सिंग डे पर खेले गए टेस्ट मैच के दौरान विराट और ऑस्ट्रेलिया से डेब्यू करने वाले सैम कॉन्स्टेंस के बीच टकराव और खतरनाक बहस हुई थी। इस घटना को ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने गंदे तरीके से ट्रोल किया था और विराट को जोड़कर कोहली कहकर मजाक उड़ाया था और पूरी ऑस्ट्रेलियाई फौज ने भरे स्टेडियम में जोकर जोकर चिल्लाकर विराट को बुरी तरह से लज्जित किया था। कंगारुओं की ये बदसलूकी आज भी विराट के जहन में आज भी आग की तरह जिंदा थी। बहरहाल अक्षर पटेल के जाने के बाद विराट का साथ देने के लिए राहुल यानी कि केएल राहुल की एंट्री हो चुकी थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने 5 ओवर तक बिना किसी बड़े शॉट के साथ केवल सिंगल के साथ खेलकर खेल को आगे बढ़ाया। 40 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और भारत को जीत के लिए 60 गेंदों पर 65 रनों की जरूरत थी। लेकिन भारतीय क्रिकेट फैंस के चेहरे पर अभी भी दबाव महसूस हो रहा था, क्योंकि पिछले 35 से 37 गेंदों पर भारत के इन दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से कोई बाउंड्री नहीं आई थी। हालांकि 41वें और 42वें ओवर में एक बाउंड्री और 43वें ओवर में एक छक्का लगाकर राहुल ने इस दबाव को कम करने का प्रयास जरूर किया। लेकिन इसी 43वें ओवर में किंग कोहली मैच को जल्द खत्म करने के प्रयास में अपना विकेट गंवा दिया। फिर भी जाने से पहले कोहली ने 98 गेंदों पर 84 रनों की बेमिसाल पारी खेलकर घमंडी कंगारुओं को यह संदेश दे दिया कि किंग कोहली को जोकर कहने का अंजाम यही होता है। विराट की इस पारी की सबसे बड़ी खास बात यह थी कि आज गुरुकुल का पाठ सिखाते हुए ये दिखा दिया कि आग और पानी एक दूसरे के पूरक के साथ साथ विनाशक भी होते हैं। विराट ने इस पारी में सिर्फ 30 रन बाउंड्री के बदौलत हासिल किया था और 54 रन अपने कदमों से दौड़कर पूरा किया था। ये आंकड़े बता रहे थे कि पूरा विश्व विराट को चेस मास्टर यूं ही नहीं कहता है। भारत 43 ओवर की समाप्ति पर 5 विकेट के नुकसान पर 5.25 के रन रेट से 226 रन बना चुका था और अभी भी भारत को 39 गेंदों पर 42 रनों की आवश्यकता थी। लेकिन विराट के जाने के बाद अब वो खिलाड़ी मैदान पर आ रहा था जो एक ही गाना हमेशा सुना करता है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, अपनी खुदगर्जी का अंजाम देखेगी। मेरे दोस्तों, प्रतिशोध की भावना से भरपूर ये गाना सुनने के बाद अब दुबई के मैदान में आ चुका था तबाही आतंक का दूसरा नाम हार्दिक हिटिंग पांड्या। बहरहाल 44वां ओवर प्रारंभ हो गया, लेकिन पांड्या और केएल राहुल 3 रन जोड़ पाए। कंगारू कप्तान 45वें ओवर के लिए तनवीर सांघा को बुलाते हैं। स्ट्राइक पर थे हिटिंग मास्टर पांड्या। पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी गेंद को डॉट खेलकर पांड्या एक बार फिर भारत को सदमे में डाल देते हैं। लेकिन पांड्या ने दर्शकों की ओर देखते हुए यह संदेश दे दिया कि मैं भारत माता की सौगंध खाता हूं। संघा की 5वीं गेंद और पांड्या का विध्वंसक शॉट पूरा स्टेडियम हिलाकर रख दिया। पांड्या ने इस ओवर में छक्का लगाकर भारतीय फैंस को स्पष्ट संदेश दे दिया कि भारत की जीत को कोई नहीं रोक सकता। अगले ओवर में जंपा की गेंद पर 2 छक्के लगाकर पांड्या ने यह भी संदेश दे दिया कि 2023 की ओडीआई वर्ल्ड कप में फाइनल में मैं नहीं था, वरना ये ट्रॉफी आज मेरे पास होती। हार्दिक के प्रहार से ऑस्ट्रेलियाई फौज एकदम असहाय नजर आने लगी थी। अब 18 गेंदों पर मात्र 12 रनों की जरूरत थी और अगले ओवर में पांड्या ने नॉर्थन एलिस का एक बार फिर 4 रनों से स्वागत किया। लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर विनिंग शॉट खेलने के चक्कर में पांड्या आउट हो जाते हैं। अब भारत को जीत के लिए 12 गेंदों में सिर्फ 4 रनों की जरूरत थी। 49वें ओवर की मैक्सवेल की पहली गेंद पर राहुल ने छक्का लगाकर दुबई के मैदान पर भारत के तिरंगे और ताज को बुर्ज खलीफा जैसी ऊंची इमारत पर भी स्थापित कर दिया। मेरे दोस्तों, विगत कई दशकों से चला आ रहा कंगारुओं का साम्राज्य आज दुबई के इस मैदान पर खंडहर बनकर रह गया था। दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी वीडियो में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा और चलते चलते हमारे इस YouTube चैनल क्रिकबाज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।